नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे चैनल में। और उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुश होंगे। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही बढ़िया एक बात आप लोगों से चर्चा करने वाला हूं, एक विषय में मनी ट्रांसफ़र यानी गोडाउन शिफ्टिंग के विषय में। ये जो गोडाउन शिफ्टिंग का जो विषय है, इस समय ये बहुत ही आजकल बहुत ही चलन में है। लोग भटकते हैं, मालिक कहता है कि हमारे गोडाउन का शिफ्ट हो जा। गोडाउन शिफ्टिंग यानी जिस गोडाउन में अथाह संपत्ति रखी गई हो, जैसे कुछ भी रखा गया हो, जैसे पैसा रखा गया हो, बहुत बड़ा धन रखा गया हो, या फिर कुछ ऐसी सामग्री रखी गई हो जो गाड़ी से या ट्रेन से या प्लेन से उसको शिफ्ट नहीं किया जा सकता, तो उसको शक्ति के माध्यम से शिफ्ट किया जाता है, यानी स्थान परिवर्तन किया जाता है, हस्तांतरण यहाँ से वहाँ। जैसे कि अगर वो चीज़ हरिद्वार में रखी गई है और उसको उज्जैन लेकर के आना हो, तो 5 मिनट में वो उज्जैन आ जाएगा। तो इसलिए इसको करने के लिए, स्थान परिवर्तन करने के लिए, उस सामग्री को एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट करने के लिए इसमें एक विशेष शक्ति की ज़रूरत पड़ती है। और वो शक्तियाँ कौन कौन सी होती हैं, ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है। जो बड़े बड़े तांत्रिक लोग होते हैं, वो इस कार्य को अंजाम देते हैं, चाहे वो तामसिक साधना करता हो, अघोर मार्ग की साधना करता हो, या 10 महाविद्या की साधना करके रखी हो, या अप्सरा की साधना करके रखी हो, चाहे जिन की करके रखी हो, परी की करके रखी हो, अक्षणी की करके रखी हो, या अप्सरा की करके रखी हो। वो किसी भी शक्ति से उठा करके उस सामग्री को एक स्थान से दूसरे स्थान तक वो रख देते हैं, और उनका जो भी चार्ज बनता है महाराज का, वो ले लेते हैं। और ये एक विचित्र खेल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इसमें जो जिसकी सामग्री होती है, मालिक का है या मैनेजर, मालिक बोलता है मैनेजर से करवाने के लिए, तो ये मालिक और मैनेजर मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं। चाहे वो जो चीज़ें हैं वो ब्लैक है या वाइट है, तो उनको जो महाराज होता है, जो तांत्रिक होता है, उनको इन सब चीज़ों से कोई वास्ता नहीं रहता है कि वो ब्लैक है या वाइट है। भाई वो तो अपनी मजूरी करेगा, वो अपना काम करेगा और अपनी मजूरी लेगा। और विचित्र इसलिए भी है कि बहुत से लोग इसमें इस काम को करवाने के लिए, करने के लिए इसके पीछे चलते हैं, घूम भी रहे हैं, लेकिन वो कार्य कई लोगों का सफल भी होता है, नहीं भी होता है। आए दिन कुछ ना कुछ मेरे इसके संदर्भ में मेरे पास बड़े ही फ़ोन आते रहते हैं, इक्के दुक्के फ़ोन ज़रूर आते रहते हैं। कभी 10 आ जाएगा, कभी 20 फ़ोन आते हैं, कभी कुछ, महाराज जी हमारा ये काम है, हमारा वो कार्य है। तो मेरे पास जो उचित सलाह रहती है वो मैं उनको दे देता हूँ। दूसरी बात यह है कि इसमें कार्य कई लोगों का नहीं भी होता है। क्या है कि सेटिंग और कंडीशन जो है, ये एक दूसरे को जमता भी नहीं है। सामने वाली पार्टी, मैनेजर की तरफ की जो पार्टी है, वो कुछ और बोलती है, इस साधना इधर की पार्टी कुछ और बोलती है, इस प्रकार की होगी महाराज की पार्टी। आपको जब इन दोनों का जो मिलाप अगर सही ढंग से बैठ जाता है तो कार्य हो जाता है, अन्यथा नहीं होता तंत्र है। से सिद्ध किया हो। इसमें
गुलाबी हकीक लोग की माला डरते भी हैं जो भाई, डरने मुस्लिम वाली तंत्र बात से भी सिद्ध है, किया गया हो, क्योंकि काम ही ऐसा और है, 5 गुलाबी डरना तो हकीक के पड़ेगा ही। पत्थर ये भी मुस्लिम तंत्र से सिद्ध लेकिन किए फिर भी गए मैं हों, आप लोगों को ये कहता हूँ, ये कह और देना आपको चाहता हूँ, ये गुलाबी जो रंग के कार्य आसन और है गुलाबी रंग का ही वस्त्र का प्रयोग करना है। वैसे आप मुझे जब व्हाट्सअप होता है, करेंगे तो मैं लोग आपको पूरी करते भी हैं जानकारी में दे दूंगा। और करवाते भी ठीक हैं। है, इस साधना को करें और साधना करके अपने जीवन को यदि एक नए मोड़ पे लेकर के जाएं, एक नई एक बात दुनिया और में है लेकर के जाएं। इसमें, ये घिसी पिटी हुई जिंदगी जो को अंदर की आप जो मीडिया होती है भूल ना, जाएं। ऐसा नहीं उनकी जिंदगी वजह जीना है से भी हमको, ये कार्य जो है कि नहीं बनते हैं, समझ गए ना आप लोगों को। तो इस साधना को करें। क्योंकि इसमें जो और शर्तें मैं लागू इसका होती हैं बहुत ही विचित्र कि तरीके से देखिए, होती हैं, किसी को समझ में ये नहीं साधना आता 11 है। दिन की साधना है और इसमें प्रतिदिन 11 माला का और जब जाप करना है। शर्त एक दूसरे का मैं पूरी संपर्क जानकारी में हो दूंगा जब जाता वो आपको है, व्हाट्सएप पे आप मालिक आएंगे तब। का जय या फिर माता, उस जय माँ कामाख्या। जो सामने वाला जो तांत्रिक है, इन दोनों का अगर संपर्क हो जाता है, तालमेल बैठ जाता है, तो ये कार्य हो जाता है, अन्यथा नहीं होता है। मेरे पास जो फ़ोन कॉल आते हैं अधिकतर वीडियो कॉलिंग के आते हैं और पुड़िया के आते हैं। तो भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि धरती वीरों से खाली नहीं है। अगर मैं शेर हूँ तो मेरे ऊपर भी कोई ना कोई सवा शेर है, उसके ऊपर भी कोई 1.5 शेर बैठा होगा। काम करने वालों की कमी नहीं है। रद्दी को इधर से उधर ट्रांसफ़र करना ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो तुच्छ बात है। ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं कि तांत्रिक ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं कि भूकंप ला दें एक झटके में। वो तो सामान तो बहुत छोटी सी बात है, वो तो एक रुई के समान है, मतलब फूंक दिया तो यहाँ से चला गया कहीं और, समझ गए। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं यही कहूँगा कि इन सब चीज़ों में अगर आप इन्वॉल्व हैं तो आप अपने पैसे का नुकसान ना करें और अपने समय का नुकसान ना करें, मेहनत करके खाएं। हमारा कहने का मतलब ये है। और ये शक्तियाँ जो होती हैं ट्रांसफ़र करने वाली, ये बहुत ही सरल सिद्ध हो जाती हैं। अगर कोई व्यक्ति सिद्ध करना चाहे और सिद्ध करके एकदम से जो है अरबपति करोड़पति बनना चाहे, तो ऐसी शक्तियों को वो सिद्ध करे और सिद्ध करने के बाद ऐसा कोई कार्य मिल जाए तो वो स्वयं करे और करके अपना कमीशन ले ले। एक कमीशन में उसका जो है 4 पीढ़ी बैठ कर के खाएगी। अब समझ जाइए। तो अच्छे गुरु से संपर्क में आकर के इस प्रकार की साधना आप कर सकते हैं। गोडाउन शिफ्टिंग के जो शक्तियाँ जो होती हैं वो अलग किस्म की ही होती हैं। यक्षणियाँ होती हैं, यक्षणियाँ का मतलब ऐसा नहीं, यक्षणियों में कई यक्षणियाँ ऐसी होती हैं जो ये कार्य को करती हैं। अप्सरा में कई तरह की अप्सरा होती हैं कि ये कार्य को झटके से कर देती हैं। एक नॉर्मल भूत कर सकता है, प्रेत कर सकता है, समझ गए, जिन कर सकता है, जिन्नात कर सकता है। ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना। मैं सिर्फ ज्ञान के लिए मैंने आपको बताया है इस तरीके का कार्य होता है, क्योंकि यूट्यूब खंगाल करके देख लिए, हर जगह इसकी चर्चा है। यूट्यूब पर भी मैंने कई वीडियो देखे तो मैंने सोचा कि आपको भी एक वीडियो फर्स्ट क्लास बना करके दे दिया जाए ताकि आप लोगों को भी समझ में आ जाए ये कार्य होता है। आदि गुरु शंकराचार्य जो थे, लोग मुझसे पूछते हैं कि गुरु जी क्या नोटों की बारिश होती है, तो मैं तो बोल देता हूँ हाँ नोटों की बारिश होती है। क्यों नहीं होती है, होगी क्यों नहीं। जब आदि गुरु शंकराचार्य उस बुढ़िया के घर स्वर्ण की मुद्रा कर सकते हैं, तो आजकल के युग में जो तांत्रिक लोग हैं बड़े से बड़े, वो नोटों की बारिश भी कर सकते हैं अथवा धन की बरसात कर सकते हैं। समझ गए। उस समय क्या होता था, रुपया नहीं बोला जाता था, रुपया का तो नाम ही नहीं था। रुपया क्या होता है,
हैं। उस समय स्वर्ण बोले जाते थे, स्वर्ण मुद्राएं बोली जाती थी, समझ गए। पैसा तक भी नहीं बोला जाता है, बोला जाता था। उस समय की भाषा कुछ और थी। लेकिन वो धन चाहे सोने से बना हुआ हो, चाहे चांदी का बना हुआ हो, लोहे का बना हुआ हो, स्टील का बना हुआ हो, चाहे कागज़ का बना हुआ हो, चाहे किसी विशेष चीज़ का बना हुआ हो, अगर वो देश में चल रहा है, उसका प्रचलन है, तो वो धन रूप है, वो धन का एक रूप ले लेता है, चाहे वो क्यों ना मिट्टी का ही बना हुआ हो। धन है भाई, आदान प्रदान हो रहा है, आयात निर्यात उसी से हो रहा है, ठीक है। निवेश लोग उसी का ही कर रहे हैं, उसी से सब, उसी धन से लोग सामान खरीद रहे हैं, खा रहे हैं, हाथी खरीद रहे हैं, घोड़ा खरीद रहे हैं, मोटरसाइकिल खरीद रहे हैं, कोई तो हवाई जहाज़ खरीद लेता है, कोई पूरी रेलगाड़ी खरीद लेता है, कोई बड़ी बड़ी कंपनी खरीद लेता है, कोई तो पूरा देश ही खरीद लेता है, समझ गए। तो या तो आप उसे नोट की बारिश बोलें या धन की बरसात बोलें, बात दोनों एक ही है, कोई इसमें दो अलग बात नहीं है, दोनों बातें एक ही होती हैं। तो आज भी नोटों की बारिश होती है, जिनके माध्यम से, खबीस के माध्यम से नोटों की बारिश कराई जाती है, और बहुत ही सरल तरीके से कराई जाती है, ज़्यादा ताम झाम भी नहीं लगता है। अब वो नोट कहाँ से, वो शक्ति कहाँ से ला के देती है, ये खुद वो नोट की बारिश करने वाले को भी आज तक पता नहीं चलता है वो कहाँ से ला करके देती है। इस बात का ध्यान रखें। अगर उसे पता भी होगा तो वो शो नहीं करता है कहाँ से आता है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कोई अच्छी सी साधना करें, उसके माध्यम से धन आप अर्जित कर सकते हैं। बड़े बड़े तांत्रिक लोगों का घर जा कर के देखिए, किसी बिल्डर से कम नहीं होगा, किसी एक उद्योगपति से कम नहीं है, जो अच्छे अच्छे तांत्रिक लोग हैं। पंचमहल बना करके उनका घर रखा हुआ है, घुस जाओगे तो खो जाओगे उसी में। हमने देखे हैं ऐसे ऐसे कई तांत्रिक, ऐसे ऐसे कई महाराज देखे हैं। काम हुआ ब्लैक पहले, फिर अब वाइट में आ गए। जैसे जैसे समय बदलता गया वैसे वैसे उनका भी परिवर्तन होता गया। आपको भी पीछे नहीं रहना चाहिए। आप भी इस तंत्र के क्षेत्र में दौड़ लगाइए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। कुछ गलत बोल दिया हूँ तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और माँ जगदम्बा से मैं यही प्रार्थना करूँगा कि आप लोग भी तंत्र क्षेत्र में आकर के अच्छी सी साधनाएं करें। कोई एक साधना कर लें और आपका जीवन जो है कि सफल हो जाएगा। कहते हैं ना, वो सकल पदार्थ है जगमाही, भाग्यहीन नर पावत नाही। ये पूरा जो संसार है, ब्रह्मांड है, ये धन से एकदम लदा पदा है, और भाग्यहीन नर पावत नहीं। जिसके भाग्य में है ही नहीं, जो कर्म करना ही नहीं चाहता, उसको क्या मिलने वाला है। चेहरे निहारने से दूसरे का चेहरा देखोगे तो अपना चेहरा बिगड़ जाएगा। आप कुछ ऐसा करो कि आपके चेहरे की तरफ लोग देखें, आपको लोग निहारें। आप निकलें तो कोई कहे कि हाँ कोई जा रहा है, कोई धनपति जा रहा है, कोई लक्ष्मीवान जा रहा है। अब ये कोई ना कहे कि देखो वो साला भागा जा रहा है। जिसके भाग्य में कुछ है ही नहीं, उसी को अभागा बोलते हैं, ठीक है। तो साधना करें, और साधना करके अपने और आने वाली पीढ़ी को कुछ दे करके जाएं, अपने बाल बच्चों को कुछ दे करके जाएं। ऐसा ना हो कि आप कंपनी में काम करते थे, झाड़ू मारते थे, कुछ भी करते थे, तो आपके बाल बच्चे भी वही करें। अगर आप झाड़ू मारते थे तो ऐसा करें कि आपके घर में झाड़ू मारने वाले आ जाएं, 2 4 10 नौकर हों, गाड़ी हो, बंगला हो, बिजनेस हो,
इस तरीके का कोई कार्य करें आप, और जो कार्य करें एकदम लीगल करें, अनलीगल कार्य बिल्कुल भी ना करें। समझ गए? और ये कैसे होगा? ये शक्ति के माध्यम से ही होगा। वही आपको गाइड करेगी कि ये लीगल है या अनलीगल है। एक छोटा सा शब्द, एक छोटी सी शक्ति होती है भूत, जिसके नाम से लोगों की फट जाती है। अरे भूत आ गया। भूत भूत क्या है? कुछ नहीं है, हमारे और आपके जैसे ही है, बिल्कुल है। हम अपना सुख दुख लोगों को बताते हैं, वैसे उन लोगों में है, वो भी अपना सुख दुख बताते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो ये चाहते हैं कि हमें कोई सिद्ध कर ले, और सिद्ध करके हमसे कोई कार्य ले, कैसा भी कार्य ले हम करेंगे। और मनुष्य का कार्य जब करते हैं वो लोग, तो उनको मुक्ति मिलती है। समझ गए? उनको मोक्ष मिल जाता है। तो आप उस शक्ति को प्राप्त करें जो कि आपका कार्य करें, और जब आप कार्य उनको देंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी आपके द्वारा जो है कि मुक्ति मिल जाएगी, और एक आप बहुत बड़ा पुण्य कमा लेंगे। आपका कार्य भी हो जाएगा, उसका भी कार्य हो जाएगा। जय महाकाल, जय माँ कामाख्या। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। और सब्सक्राइब करो। और चैनल में कुछ लोग ऐसे फालतू घुस चुके हैं। भैया मैं बोलता हूँ कि आप कौन हो, कमेंट करके बोलता हूँ कि भैया तुम कौन हो, क्यों मुझे परेशान कर रहे हो, तो ये लोग दोबारा कमेंट करते ही नहीं है, कौन है, कहाँ से आते हैं। भैया मैं एकदम परेशान हो गया हूँ। आप लोग ही थोड़ा जवाब दे दिया करो।